रायू एक नॉर्मल सा लड़का था जो ट्रक से टकरा गया था और उसका पुनर्जन्म एक मैजिक से बड़ी दुनिया में हो गया। उसको वाटर मैजिक यूज करने की पावर मिलती है और वो बस शांति से अकेला जीना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे वो दुनिया का सबसे पावरफुल जादूगर बन जाता है बिना खुद को ही पता चले। रायू 15 साल का लड़का एक अजीब सी जगह में उठता है। जैसे ही वो समझने की कोशिश करता है कि क्या चल रहा है, एक लंबा गोल्डन बालों वाला आदमी आता है और बोलता है कि वो मर चुका है। रायू को याद आता है कि वो ट्रक से टकरा गया था और पूछता है क्या आप भगवान हैं? वो कहता है मैं भगवान जैसा ही हूँ और तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने आया हूँ। रायू सोचता है क्या सच में अब उसे आइस और मैजिक वाली दुनिया मिल रही है? एंजल कहता है तुम जैसे चाहो वैसी लाइफ जी सकते हो। रायू एक चिल लड़का था, उसे बस शांति से जीना है। एंजल को कोई दिक्कत नहीं है और वो कहता है कि जिस वर्ल्ड में तुम जाओगे उसमें मैजिक है और करीब 20% लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। रायू के पास वाटर मैजिक का टैलेंट होता है। एंजल कहता है कि तुम्हें एक सेफ घर के बीच में फॉरेस्ट में छोड़ा जाएगा क्योंकि तुमने पीसफुल लाइफ चूज किया है। वहाँ 2 महीने तक का फूड होगा और एक इनविजिबल शील्ड होगी जो मॉन्स्टर को पास नहीं आने देगी। रायू उठता है और तुरंत बाहर जाके अपनी नई मैजिक को टेस्ट करता है। फिर वो अपना घर चेक करता है जहाँ पे कुछ फ्रोजन मीट होता है एक फ्रीजर टाइप खाली जगह में और एक खाली बात, एक छुरी और 2 बिगिनर लेवल बुक्स होती है जो मॉन्स्टर्स और प्लांट्स के बारे में होती है। फिर वो बाहर जाता है और मैजिक से एक्सपेरिमेंट करता है। उसे पता चलता है कि वो सिर्फ सोच के ही वाटर क्रिएट कर सकता है बिना कोई स्पेल बोले। वो एक हॉट बात लेना चाहता है और उसको सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी बनाना आता है। तो वो फिर फायर बनाने की कोशिश करता है। केवमैन मोड ऑन करता है, स्टिक्स रब करता है पर फायर नहीं बनती। सफिशिएंट स्किल या स्ट्रेंथ भी नहीं होता तो फिर वो गिव अप करने लगता है। फिर सोचता है सनलाइट का यूज करके फायर बनाता हूँ। वो आइस का लेंस बनाता है, पानी के बूंदों को इमेजिन करता है, हीट गैदर करता है और फाइनली फायर क्रिएट करता है थैंक्स टू गॉड। अब वो हॉट बात एंजॉय करता है। फिर वो सोचता है कि अगर मॉडर्न साइंस को मैजिक से जोड़ दिया जाए तो और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट डे जब वो ड्राइड मीट खा रहा होता है तब उसे रियलाइज होता है कि अब ऑफेंसिव पावर बढ़ाना होगा क्योंकि स्टोर्ड मीट खत्म होने के बाद मॉन्स्टर्स को हंट करना पड़ेगा। तो फिर वो वाटर बॉल थ्रो करने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। फर्स्ट ट्राई में 3 हिट नहीं होता पर डैमेज भी नहीं हुआ था, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। हाई प्रेशर वाटर जेट बनाने की कोशिश करता है लेकिन प्रेशर कम होने की वजह से ट्री तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा लगता है जैसे हाथ से सुसु कर रहा हो। वो ऑलमोस्ट गिव अप कर देता है। अभी उसे उस एंजल की बातें याद आता है। मैजिक का की है इमेजिनेशन और प्रैक्टिस से सब कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। वो डेली वाटर जेट फेंकने की प्रैक्टिस करता है जब तक एक्यूरेटली ट्री को हिट नहीं कर पाता। रात को डायरेक्टली हॉट वाटर क्रिएट करता है नहाने के लिए। नेक्स्ट डे वो हवा से आइस क्रिस्टल बनाने की ट्राई करता है। उसका गोल होता है आइसी सेल लांच बनाने का, लेकिन आइस थ्रो करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करता रहता है और वाटर मैजिक का और भी ज्यादा वेरिएशन सीखता है। दिन बीतता है और रायू और भी ज्यादा स्किल्ड होता है वाटर और आइस मैजिक में। एक दिन वो जंगल जाता है फूड कलेक्ट करने। जंगल एक्सप्लोर करता है, हर्ब्स कलेक्ट करता है, इन्हें दवा बोलते हैं। तभी एक एंग्री वाइल्ड सुअर उसे घूरता है। रायू डर के मारे फ्रीज हो जाता है। फिर वो सुअर उस पर अटैक करता है लेकिन रायू बाल बाल उससे बचता है। सुअर जाके एक ट्री पर टक्कर मारता है और उस ट्री को गिरा देता है। रायू हिम्मत जुटाता है और फिर ग्राउंड पे एक आइस का स्लिपरी सीट बिछा देता है और वो सुअर उस पे स्लिप कर जाता है। इसके बाद रायू शार्प आइस स्लाइस बनाता है और रनवे के एंड में उसको पॉइंट कर देता है। वो सुअर फुल स्पीड में उससे टकराता है और वहीं पे मर जाता है जैसे स्लाइस चीज बन गया हो। रायू यकीन नहीं कर पाता कि वो जीत गया। फिर रात को जब वो मॉन्स्टर्स की बुक पढ़ रहा होता है पता चलता है कि वो सुअर सबसे वीकेस्ट मॉन्स्टर था। फिर देखते हैं उस बुक के एंड में 2 स्पेशल पेजेस होते हैं। पहला पेज ड्रैगन्स के बारे में होते हैं जो आसानी से सिटीज को जला सकते हैं, अगर कभी देखो तो तुरंत वहाँ से भागो। और दूसरा पेज होता है डिमंस के बारे में जो अननोन ओरिजिन के होते हैं और बुक में लिखा होता है दुआ करो कभी सामना ना हो वरना गेम ओवर। रायू को समझ आता है कि यह दुनिया बहुत बड़ी है और उसे
और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। नेक्स्ट डे वो अपने कपड़े उतार कर टार्जन मोड ऑन करके जंगल जाता है। तब उस पर एक असैसिन हॉक अटैक करता है। पहला अटैक तो वो बाल बाल डॉज कर देता है, लेकिन हॉक इनविजिबल विंड वेव भेजता है। रायू रियलाइज करता है मॉन्स्टर उसके लेवल से काफी ज्यादा पावरफुल है। वो भागता है और आइस वॉल बनाकर बच जाता है, लेकिन वो हॉक उस पर और भी ज्यादा अटैक्स करता है। लेकिन रायू पानी का जेट बनाकर डिफेंड करता है और अटैक्स के पहले ही वो पानी का वॉल बना देता था, जिससे उस हॉक के एक आंख पर चोट लग जाता है। रायू वहाँ से भागता है और डायरेक्शन चेंज करता है। तभी उसे एक लेक पे एक हेडलेस नाइट और एक हेडलेस हॉर्स दिखता है। रायू शॉक्ड हो जाता है। तभी वो हेडलेस नाइट भी उसकी तरफ देखता है। लकीली वो उसके घर में वापस आ जाता है। उसके बाद वो फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखता है। वो और भी स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता था और उसके अटैकिंग पावर्स को और भी इंक्रीज करता था। एक रात को वो फिर से उस ग्लोइंग लेक के पास जाता है, जहाँ पे वो देखता है वो हेडलेस नाइट उसी का इंतजार कर रहा होता है। रायू उस बुक पे इस हेडलेस मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं देखा था। वो सोचता है क्या ये कोई हाई लेवल मॉन्स्टर है या फिर इसको मॉन्स्टर माना ही नहीं गया। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि रायू फाइट के लिए बिल्कुल रेडी है। वो दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं और इवेंचुअली रायू थककर जमीन पे गिर जाता है। लेकिन वो हेडलेस नाइट उस पर अटैक नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली वो हेडलेस नाइट उसको ट्रेन कर रहा होता है। वो हेडलेस नाइट एक क्रिस्टल नाइफ के ऊपर वाटर कास्ट करके उसे एक स्वॉर्ड बना देता है और वो उसे रायू को दे देता है और बोलता है वो इस टेक्निक पे मास्टर करे। जल्द ही उसके बाद रायू उस असैसिन हॉक से दोबारा लड़ता है, लेकिन इस बार वो हॉक इवॉल्व हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका एक आंख अंधा था। तभी वो इवॉल्व्ड हॉक विंड स्लाइस करता है। रायू इंस्टेंटली आइस वॉल बनाता है। अटैक्स अब और भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। आइस वॉल टूट जाता है और रायू बाल बाल बचता है। फिर रायू आइसी शील्ड से उसे मारने की कोशिश करता है, बट वो फेल हो जाता है। फिर वो हॉक सोनिक अटैक करता है और रायू की शील्ड टूट जाती है। तभी वो हॉक थंडरबोल्ट से अटैक करता है और रायू शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो क्रिस्टल स्वॉर्ड से डिफेंड करता है। वो इनविजिबल विंड को भी स्लैश कर देता है। वो हॉक जब वापस अटैक करता है, रायू उसके चेस्ट में तलवार घुसा देता है। हॉक गिर जाता है। रायू जब उसके पास जाता है तो उसे समझ आता है कि उन दोनों के बीच एक गहरा बॉन्ड बन चुका है और फिर वो हॉक को शांति से मरने देता है। रायू देन घर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक ड्रैगन आता है। रायू सोचता है कि आज तो उसका आखिरी दिन है इस दुनिया में, लेकिन ड्रैगन उससे टेलीपैथी से बात करता है और पूछता है क्या रायू ने कोई ब्लैक हॉक को देखा है। रायू सोचता है शायद उसने ड्रैगन की कोई कंपेनियन को मार दिया है, लेकिन वो ड्रैगन काफी चिल निकला। वो रायू की अचीवमेंट की तारीफ करता है और कहता है जो स्वॉर्ड रायू ले जा रहा है वो फेरी किंग की स्वॉर्ड है। फिर वो दोनों काफी देर तक बात करते रहते हैं और शाम को ड्रैगन फिर से आता है और बोलता है हो सकता है हम दोनों फिर से मिलेंगे। दूसरी तरफ वो गॉड लाइक एंजल रियलाइज करता है कि उसने रायू के स्टैट्स में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर दिया है। पता चलता है कि रायू एंजल के 10,000 सालों के इतिहास में दूसरा ऐसा बंदा है जिसके अंदर एक स्पेशल ट्रेट है, यानी स्पेशल गुण है, जो कि है इटर्नल यूथ, यानी हमेशा जवान रहने की शक्ति। थोड़े दिनों बाद रायू को सी फूड खाने का मन करता है, तो वो समुद्र के किनारे जाता है, लेकिन वहाँ जाके उसे एक टूटा हुआ शिप दिखता है। वो तुरंत एक आदमी को शिप के पास देखता है और जाके उसे चेक करता है। करीब से देखने पर रायू को पता चलता है कि वो आदमी जिंदा नहीं है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो दर्द से कड़ा रहा होता है। रायू के आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये पहला इंसान है जिसे उसने इस दुनिया में आने के बाद देखा है। उस आदमी का नाम एबेल होता है। एबेल को एक डरावना सपना आता है जहाँ पे एक डरावना ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने उसके जहाज पर अटैक कर दिया था और जिसकी वजह से वो समुद्र पे गिर गया था। जिसके बाद वो होश में आ जाता है और वो खुद को रायू के घर में पाता है। वो रियलाइज करता है कि किसी तरह से वो बच गया है और तुरंत ही वो दूसरे लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है। और जब वो उस घर के बाहर आता है वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सा जगह है और तभी रायू उसके पीछे से आता है। एबेल हैरान हो जाता है क्योंकि एक स्किल्ड वॉरियर होने के बावजूद वो रायू की आहट महसूस नहीं कर पाया। वो रायू के कपड़ों के फैशन से भी हैरान हो जाता है, लेकिन पहले कुछ भी ना कहने की ठान लेता है। एबेल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और रायू को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है। रायू कहता है कि वो सिर्फ उसको इसलिए बचा पाया क्योंकि बाकी सब मर चुके थे जब उसने एबेल को देखा। एबेल कहता है कि बाकियों की चिंता मत करो क्योंकि वो सब लोग स्मगलर्स थे। वो
स्मगलर्स के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके पेट में भूख की वजह से आवाज आने लगती है। रायू कहता है कि वो लोग खाते खाते बात कर सकते हैं और रायू उसको घर के अंदर ले जाता है और खाते हुए ही एबेल रायू को उसके कपड़ों के बारे में पूछता है। तो रायू कहता है कि उसके पास दूसरा कोई कपड़ा नहीं है और दूसरे कपड़े बनाने के लिए फैब्रिक भी नहीं है। तो ये सुनकर एबेल सोचता है कि रायू बहुत ही ज्यादा गरीब है और कपड़े खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इसके बाद रायू थोड़ा गिल्ट फील करते हुए एबेल को समझाता है कि यहाँ आसपास उसके अलावा और कोई भी नहीं रहता। देन एबेल रायू से पूछता है क्या वो फूड के लिए मॉन्स्टर्स को हंट करता है। तो ये सुनकर रायू उसके बाद में हाँ में जवाब देता है। एबेल उसके बाद पूछता है क्या रायू हंट के लिए इस नाइफ का यूज करता है, लेकिन रायू उसे उसका वाटर मैजिक दिखाते हुए कहता है कि ज्यादातर टाइम वो उसका वाटर मैजिक का यूज करता है हंटिंग के लिए। तो ये देखकर एबेल उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो मैजिक का यूज कर सकते हैं और वो उसी लोगों में से एक है। फिर एबेल रियो को इस वर्ल्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ आधे ही ऐसे लोग हैं जो मैजिक का यूज कर सकते हैं। जो सुनकर रियो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि एंजल ने उससे कहा था इस वर्ल्ड में बस 20% ऐसे लोग हैं जो मैजिक का यूज कर सकते हैं। फिर एबेल रायू से कहता है कि वो उसे समुद्र के किनारे लेके चले क्योंकि उसे कुछ कंफर्म करना है। रास्ते में एबेल रायू से कहता है कि उसे आगे आगे चलना चाहिए अगर कोई मुश्किल आए, लेकिन रायू कहता है कि ये जरूरी नहीं है। लेकिन एबेल इंसिस्ट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक ही आदमी उसे हर टाइम प्रोटेक्ट करे। जिसके बाद रायू उसे उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे वो टूटा हुआ शिप था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ से सारे बॉडीज गायब हो चुके हैं। जिससे एबेल सोचता है शायद उन सब बॉडीज को मॉन्स्टर्स ने खा लिया होगा या फिर वो सब समुद्र में बह गए होंगे। जिसके बाद एबेल रायू को थैंक यू करता है क्योंकि उसके बिना उसका हाल भी वैसे ही होता जैसा उन बॉडीज के साथ हुआ है। देन उसके बाद एबेल कहता है कि उसे वो चीज नहीं मिली जो वो ढूंढ रहा था और तूफान की वजह से उसे ये भी पता नहीं कि उसके साथी कहाँ पे है और वो किस डायरेक्शन से आया था। देन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रायू से कहता है कि क्या वो उसके साथ चलेगा। रायू हैरान होता है। एबेल कहता है कि उसकी मदद से वो रास्ता ढूंढ सकता है और उसे एक ऐसा काम दिला सकता है जिससे उसकी जिंदगी सुधर जाए। रायू थोड़ा सोचता है और डिसाइड करता है कि वो एबेल का गाइड बनेगा। शाम को वो अपने गार्डन को देखता है जिसे उसने बहुत ही मेहनत से बनाया होता है और उसे छोड़ के जाने के बारे में सोच के उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। रात को वो एबेल से कहता है कि वो किसी से अलविदा कहने जा रहा है और रायू को इतना सीरियस देखकर एबेल भी उस मैटर पे ना पढ़ने का डिसाइड करता है। जिसके बाद रायू उस ग्लोइंग लेक पे उस हेडलेस नाइट से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि वो ये फॉरेस्ट छोड़कर जा रहा है और नाइट को उसे फाइटिंग सिखाने के लिए थैंक यू बोलता है। रायू उस हेडलेस नाइट से कहता है कि वो आखिरी बार उससे फाइट करना चाहता है और वो हेडलेस नाइट भी इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और काफी देर तक फाइटिंग करने के बाद फिर से रायू हार जाता है और एग्जॉस्ट होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो हेडलेस नाइट रायू को एक मैजिकल सूट देकर गुड बाय करता है और ये देखकर रायू बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह वो और एबेल निकल पड़ते हैं अपनी नई जर्नी में। रास्ते में उन्हें एक वाइल्ड सुअर दिखता है जो देखकर एबेल रायू से कहता है कि इसे मुझे संभालने दो। जिसके बाद तुरंत ही एबेल अपना फाइटिंग स्किल का यूज करके उस सुअर को मार गिराता है और एबेल का कॉम्बैट स्किल्स देखकर रायू सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड दोनों हो जाता है। रायू एबेल से उसका कॉम्बैट स्किल्स के बारे में पूछता है और एबेल रायू को कॉम्बैट स्किल्स के बारे में समझाता है। रात को वो दोनों एक ट्री केव में कैंप करते हैं और सुबह वो दोनों फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जंगल में उन्हें कुछ लिजर्ड मॉन्स्टर दिखते हैं जिन्हें देखकर एबेल उनका रूट चेंज करता है क्योंकि वो लिजर्ड मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। कुछ देर बाद रायू सेंस करता है कि उन लोगों का रूट चेंज करने के बावजूद भी वो लिजर्ड मॉन्स्टर्स उन लोगों को फॉलो कर रहा है और उसका बात सुन के एबेल फाइटिंग के लिए रेडी हो जाता है। रायू उससे कहता है कि वो बहुत सारे हैं और वो भी अपनी मैजिक के साथ रेडी हो जाता है फाइट के लिए। एबेल सोचता है कि रायू उसका हथियार के बिना फाइट नहीं कर सकता, लेकिन तभी रायू अपनी आइस लाइंसेस की मदद से 4 मॉन्स्टर्स को वहीं पे मार गिराता है। फाइट के बाद एबेल रायू से उसकी मैजिक के बारे में पूछता है। रायू उससे कहता है कि यह तो बस एक नॉर्मल आइस लांस है, लेकिन एबेल उससे कहता है कि उसका विंड मेज दोस्त जब मैजिक का यूज करता है तब वो बस एक टाइम पे एक ही आइस लाइस का यूज कर पाता है, लेकिन वो एक टाइम पे 4 आइस लाइस का यूज कर पाया। तो ये सुनकर रायू उससे कहता है कि जरूर विंड मैजिक में कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि वाटर मैजिक में तो ये नॉर्मल है। एबेल इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और कहता है कि हमें अपना जर्नी
जारी रखना चाहिए। देन उसके बाद रायू आइस मैजिक से पानी का ग्लासेस बनाता है उन दोनों के लिए। एबेल को लगता है रायू ने इस बार कुछ अलग ही मैजिक का यूज किया है। एबेल इस बारे में पूछने पर रायू को झूठ मूठ का बहाना बना देता है। इसके बाद एबेल रायू को एक कॉइन देता है, जिसे देखकर रायू कहता है मैंने पहली बार कोई कॉइन देखा है। जो सुनकर एबेल को इस बात पर विश्वास हो जाता है कि रायू बहुत ही ज्यादा गरीब है, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा था कि वो इतना ज्यादा गरीब होगा। देन उसके बाद एबेल रायू को बताता है कि सेंट्रल प्लेन में 3 मेजर कंट्रीज है। पहला द किंगडम ऑफ नाइटली, दूसरा द डेबी एम्पायर एंड तीसरा द हैंडलू फेडरेशन। जो सुनकर रायू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे इस एम्पायर का नाम पसंद नहीं आया था। वो दोनों इन स्टूपिड नेम्स के बारे में बात करते हुए चल ही रहे थे, तभी वो दोनों एक स्टोन क्लियरिंग में जाते हैं जहाँ रॉक गोलेम्स होते हैं। एबेल एक गोलेम को 2 टुकड़ों में काट देता है और रायू पानी का शील्ड बनाकर उनसे बचता है, लेकिन गोलेम्स उन पे चारों तरफ से अटैक करते हैं। रायू एक बड़ा सा आइस क्यूब बनाकर उन गोलेम्स पे गिरा देता है और उन सबको क्रश कर देता है। एबेल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा स्पेल पहले कभी नहीं देखा था। रायू बाकी रॉक मॉन्स्टर्स को भी ऐसे ही आइस क्यूब गिराकर मार देता है। फिर उन्हें एक स्पेशल रॉक मिलता है जिसमें मैजिक होता है। एबेल कहता है कि वो इसे बेच देगा। रायू कहता है कि वो और भी लेना चाहता है, लेकिन बाकी सब रॉक्स क्यूब के नीचे दबे हुए थे और वो दोनों उन सबको मेल्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा लेजी फील कर रहे थे। वो दोनों अपनी जर्नी जारी रखते हैं और जल्द ही उन्हें एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल मॉन्स्टर दिखता है। वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर था, जैसा रायू ने पहले कभी नहीं देखा था। रायू कहता है कि हमें इसे मारना चाहिए, लेकिन एबेल कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ उड़ने वाले मॉन्स्टर्स आते हैं, जिन्हें देखकर रायू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें उन मॉन्स्टर्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलेगा। जल्द ही वो उड़ने वाले मॉन्स्टर्स मैजिक की मदद से मुंह से पत्थर शूट करने लग जाते हैं, लेकिन वो बड़ा सा मॉन्स्टर बस रोर करता है और उन सब पत्थर को जमीन पर गिरा देता है और वो हमला बेकार हो जाता है। रायू एबेल से कहता है शायद वो जायंट मॉन्स्टर मैजिक कैंसिलेशन स्किल का यूज कर रहा है। रात को जब वो दोनों डिनर कर रहे थे, तब एबेल रायू से मैजिक कैंसिलेशन स्किल के बारे में और भी पूछता है, क्योंकि उसने बस सुना था कुछ सर्टेन ट्रैप्स और कालकोट्री ये सब कर पाते हैं, और कालकोट्री के बारे में सुनकर रायू एक्साइटेड हो जाता है। एबेल उससे कहता है सिटी ऑफ लोन में उसने कुछ कालकोट्री के बारे में सुना है, जहाँ पे वो दोनों जा रहे हैं। जो सुनकर रायू गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इतना जरूरी बात उसने उसको पहले नहीं बोला। देन उसके बाद रायू उससे पूछता है क्या कुछ और भी है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। एबेल उससे पूछता है क्या वो बॉनी और एल्प्स के बारे में जानता है। रायू उससे इस बारे में और भी डिटेल्स बोलने को बोलता है। कुछ दिनों बाद वो एक माउंटेन रेंज में पहुंचते हैं। रायू एबेल से कहता है इस माउंटेन रेंज को पार करने के बाद हम एक इंसानी बस्ती में पहुंचेंगे। तो ये सुनकर एबेल रायू से पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे है, और तभी हमें दिखाया जाता है जिस ड्रैगन से रायू पहली बार मिला था, उसने उसको ये सब बताया था इस वर्ल्ड के बारे में, और रायू इन सब चीजों को सीक्रेट रखने का फैसला करता है। और रायू एबेल से बहाना बनाते हुए कहता है उसके कुछ इंसानी समूह से पहचान है। जल्द ही उन्हें उसके बाद एक तेज आवाज सुनाई देता है और वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी एक पावरफुल मॉन्स्टर ग्रिफिन उन्हें हवा से अप्रोच करता है। रायू और एबेल वो दोनों ही घबरा जाते हैं। एबेल को डर से पैनिक अटैक आने लग जाता है, लेकिन रायू तभी इसका सोल्यूशन ढूंढता है और हवा में कुछ मीट का टुकड़ा फेंक देता है, और वो स्टीफन नाम का मॉन्स्टर उन मीट के टुकड़ों को मुंह में पकड़कर वहाँ से उड़ जाता है। उस मॉन्स्टर का वहाँ से चले जाने के बाद वो दोनों रिलीफ फील करते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं, और वो दोनों इस बात से एग्री करते हैं कि अगर वो दोनों कोई ताकतवर मॉन्स्टर से फाइट करना चूज करते तो वो दोनों इतनी देर तक जिंदा नहीं रह पाते। उसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करते हैं। एबेल रायू से कहता है ह्यूमंस ने पिछले 100 सालों में कभी भी ग्रिफिन और बीमोथ्स इन दोनों मॉन्स्टर्स को नहीं देखा है, और ये बड़े बड़े माउंटेन्स जरूरी उन्हें रोक रहे होंगे ह्यूमंस के बस्ती में जाने में। और तभी रायू को याद आता है वेवन यानी वो उड़ने वाले एलियन, बीमोथ यानी वो बड़ा सा एलियन जो क्रोकोडाइल और डायनासोर की मिक्स ब्रीड जैसा लग रहा था, उनसे लड़ रहा था। वो नॉर्थ से आए थे, इसका मतलब आसपास ही कहीं उनका नेस्ट होगा। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन दोनों को कुछ वेवन मॉन्स्टर दिखता है जो कुछ और मॉन्स्टर्स को खा रहे थे। रायू उनसे फाइट करना चाहता था, लेकिन एबेल उसे रोकते हुए कहता है उन्हें एटलीस्ट 20 एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर चाहिए इन वेवन जैसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। रायू उससे कहता है कि वो दोनों फ्यूचर में उनसे फाइटिंग अवॉइड नहीं कर सकते और इन्हें जमीन पर पिन कर देना ही अच्छा होगा। एबेल बोलता है कि वो क्लोज कॉम्बैट में एक मॉन्स्टर्स को हरा सकता है, और तभी रायू एक बड़ा
सा फेक स्पेल बोलते हुए बाहर आ जाता है और 4 आइस स्लाइस बुलाकर उन मॉन्स्टर्स के विंग को जमीन पर स्टैप कर देता है। एबेल इस चांस का यूज करना चाहता था उन मॉन्स्टर्स का सिर को काटने के लिए, लेकिन तभी 2 और वेवन मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाते हैं। रायू इन्हें भी आइस स्लाइस से जमीन पर पिन कर देता है, लेकिन इस बार उसने किसी भी तरह का स्पेल नहीं बोला था और ये देखकर एबेल रायू के ऊपर शक करने लग जाता है। उसके बाद वो दोनों उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं और उनके मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उनका सफर नॉर्थ की तरफ जारी रहता है और वीडियो यहीं पे एंड होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।